अब मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख करूंगी। राजीव, अब इस्तीफे जब से केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया है तब से लेकर अब तक तमाम हम घटनाक्रम होते हुए देख रहे हैं, चर्चा लगातार कर रहे हैं। आज अपना त्यागपत्र एलजी को सौंप देंगे, नए सीएम का ऐलान दोपहर 12 बजे हो जाएगा। लेकिन आप इस दाव को आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली की राजनीति के लिए, विपक्ष के लिए ये किस तरह से आप देख रहे हैं? अगर मैं आम आदमी पार्टी के लिए बात करूं तो क्या ये उनके लिए एक संकट है या एक मौका है? क्योंकि देखिए, शराब नीति मामला, बेशक उस मामले में ट्रायल शुरू नहीं कर पाई एजेंसियां, उस मामले में आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, सबूत नहीं दे पाए, लेकिन आरोप तो है, एक छवि को डैमेज तो पहुंचा है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए पूजा, मैंने कल भी कहा था और आज भी, जो 2003 में 13 में 15 में और 20 में अरविंद केजरीवाल थे, वो 2025 के चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल नहीं रहे होते। अगर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए वो चुनाव लड़ते, क्योंकि 5 महीने वो कथित शराब घोटाले के आरोप में जेल की शिक्षों के पीछे रहे। और इसके अलावा उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, या उनके पार्टी के ऊपर या उनके नेताओं मंत्रियों के ऊपर वो एक आरोप लगे हैं, आमतौर पर जब तक कोई दोषी न ठहरा दिया जाए, लेकिन दोषी ठहराने की प्रक्रिया तक कौन इंतजार करता है? आरोपों से ही एक छवि बनने की कोशिश और बनाने की कोशिश की जाती है। जितने हैं, ज्यादातर नेताओं पर एलिगेशन ही लगे हैं। शीला दीक्षित पर इसी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाए थे वो कितने सही साबित हुए, लेकिन शीला दीक्षित की सरकार की छवि, उनकी खुद की छवि को कितना धक्का लगा और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का कितना बड़ा नुकसान करके अपनी जगह बनाई, ये सबको पता है। तो वो एलिगेशन एक तरफ है, लेकिन वो छवि जो रहती है और जो थी कि एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला आंदोलनकारी जब सत्ता पा गया तो उसका ऊपर भी उसी तरह के आरोप लगे जिससे दूसरे नेताओं पर लगे। अरविंद केजरीवाल ये अच्छी बात जानते थे और उस छवि के साथ चुनाव में जाने से पहले उन्होंने अपना ये दांव खेला है। अब जो कल पीएसी, उनकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई थी, अरविंद केजरीवाल ने उसमें नेताओं से एक एक कर बातचीत की। आज उनके विधायक दल की बैठक है। ये सब कुछ देख के ऐसा लगता है जैसे कि विधायक तय करेंगे कि दिल्ली में सीएम कौन होगा, या पीएसी में जो लोग हैं उनकी इच्छा के हिसाब से अरविंद केजरीवाल फैसला लेंगे, या उन्होंने इस्तीफा देने से पहले अपने विधायकों की बैठक की थी, या पीएसी के लोगों को बताया था कि मैं पद छोड़ने जा रहा हूँ। देखिए, ये सब एक प्रक्रिया है दिखाने के लिए। ये सब विधायक दल की बैठक और पीएसी की बैठक हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने नए मुख्यमंत्री का नाम पहले ही सोच लिया होगा और वो ये विधायक दल की बैठक की औपचारिकता के बाद उस नाम का ऐलान कर दिया गया हो। जैसे हमारे सहयोगी वरुण कह रहे थे, निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ, मैं अभी भी आपसे ये कह रहा हूँ कि 2 घंटे बाद जब मुख्यमंत्री का नाम घोषित होगा तो वो चौंकाने वाला होगा। अरविंद केजरीवाल क्या फैसला लेंगे ये वही जानते हैं, दूसरा कोई उसके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकता। तो बात यह है कि ये जो बैठक हो रही है, ये सब एक प्रक्रिया होती है। और लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का जोर इस बात पर होगा कि आने वाले 3 महीनों के भीतर यहाँ के चुनाव करा लिए जाएं। लेकिन चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और उसकी एक संवैधानिक शर्त ये है कि समय से पहले चुनाव कराने के लिए विधानमंडल को भंग कर, उस कैबिनेट की बैठक होती है, वो विधानमंडल को, विधान परिषद, विधानसभा को या लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कैबिनेट करती है और फिर उसको राष्ट्रपति, एलजी या राज्यपाल को दिया जाता है और फिर केंद्र सरकार उस पर और चुनाव आयोग फैसला करता है। मुझे नहीं लगता कि इन सारी परिस्थितियों में दिल्ली का चुनाव केंद्र सरकार या चुनाव आयोग कतई नवंबर दिसंबर में कराएगा। वो तय समय पर ही कराएगा, क्योंकि अगर आप विधानसभा आज भंग कर देते हैं तो भी संवैधानिक व्यवस्था ये है कि 6 महीने के भीतर होना चाहिए, तो 6 महीने के भीतर वैसे भी चुनाव होना है। तो एक बात तो ये है। लेकिन अरविंद केजरीवाल शांति से ये सारे दिन बैठेंगे नहीं। वो अपना, मुझे लोगों के द्वारा या सूत्रों के द्वारा पता चलता है कि वो अगले 100 दिन का रोड मैप उन्होंने तैयार किया है। और न सिर्फ दिल्ली, बल्कि दिल्ली के बाहर के राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव आ रहे हैं, वहाँ वो अपनी एक सक्रिय भूमिका निभाएंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि ये लोकसभा चुनाव के बाद और हरियाणा की जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बातचीत नहीं हुई, उसके बाद ममता बनर्जी के बाद
दूसरे नेता अरविंद केजरीवाल इंडिया ब्लॉक में हैं, जो कांग्रेस पार्टी से अब आपको दूरियां बनाते दिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे में राजीव अब आपने जो है ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में जो है तस्वीर सामने रख दी है, तो